इसको आप केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि आज यूरोप और अमेरिका की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ये क्लेम करती हैं कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये झूठ इनका चल जाता है। अब यदि हमने सच जानना हो सकता है कि मिशनरी सच बोल रहे हो, तो सच जानने के लिए ये एक ही किताब है, इस पर निर्भर किया जा सकता है। तो हम ये कोशिश करके देखेंगे कि ऐसा है या नहीं। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि जब भी आप मिशनरीज या उनके आगे जो चेले चांटे होते हैं, उनको जब आज मैं जो तथ्य बताने वाला हूँ वही बताएंगे तो उनकी हवा निकल जाती है। और ये मैंने कई बार करके देखा है। इन चारों गॉस्पेल्स में जो जीसस क्राइस्ट के बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं वो आपस में मैच नहीं करती। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट का दादा कौन था वो नाम भी मैच नहीं करता है। अब क्लेम इनका ये है कि जो गॉड है, जो बाइबल का गॉड है, इसमें आप परमात्मा, ईश्वर या भगवान की बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि बाइबल का गॉड बिल्कुल अलग है इनसे। तो गॉड ने ये जो चारों चेले थे इनको प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से किताबें लिखी गई हैं, इसलिए इनमें 1% या एक शब्द भी झूठ नहीं है। अब हम इनको पढ़ के देखते हैं कि क्या बताती हैं हमें जीसस क्राइस्ट के पूर्वजों के बारे में। सबसे पहले देखिए मैथ्यूज या मत्ती, उसमें जब आप देखते हैं तो एक ऐसा माना जाता है कि एक और पैगंबर था जिसका नाम अब्राहम था। तो अब्राहम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक आने में मत्ती में 39 पूर्वजों का उल्लेख देखने को मिलता है। और जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इसका मैं 16 नंबर पढ़ के बता रहा हूँ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का पति था, मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाया। यानी याकूब का बेटा यूसुफ और यूसुफ का बेटा यीशु। दैट मीन्स जो यीशु का दादा है उसका नाम याकूब है, मैथ्यूज या मत्ती के अनुसार। अब हम अगले गॉस्पेल पे चलते हैं। अब जो अगला गॉस्पेल है मार्क या मरकुस, उसमें जीसस क्राइस्ट के पूर्वजों के बारे में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तीसरा गॉस्पेल लूका, इसमें उसी अब्राहम पैगंबर से लेके जीसस क्राइस्ट के पहुंचने तक 52 पूर्वजों का उल्लेख मिलता है। अब ये जो बाइबल का गॉड है उससे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क इन दोनों गॉस्पेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और अब इसमें फिर से अगर हम देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट के दादा का नाम क्या है तो उस पर ध्यान दीजिए ज़रा। यीशु ने जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो वह स्वयं लगभग 30 वर्ष का था। ऐसा सोचा गया कि वह एली के बेटे यूसुफ का पुत्र था। तो यहां पर जो यूसुफ है यानी जो जीसस क्राइस्ट का बाप है, उसके बाप का नाम एली है जो वहां पर जेकब था या याकूब था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो चेले जो जीसस क्राइस्ट के साथ हमेशा घूमा करते थे, उनके साथ रहते थे और गॉड की प्रेरणा से लिखा है, उनसे इतनी भयंकर गलती हो गई कि दादा का नाम ही मैच नहीं करता है। और जो चौथा गॉस्पेल है, अब जरा उस पर चलते हैं, जॉन या यूहन्ना, इसमें पूर्वजों का कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही फिर ये जो मिशनरी हैं उनके द्वारा डेविड के नाम को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। तो जब आप वहाँ भी देखेंगे तो जो मैथ्यूज़ है उसमें डेविड से लेके जीसस तक 27 पूर्वज आते हैं, लेकिन जब आप ल्यूक में देखते हैं तो डेविड से लेकर जीसस तक 42 पूर्वज आ जाते हैं। और इनको भी ज़रा आगे चल के देखें। अब 4 में से 2 गॉस्पेल्स तो कोई पूर्वजों के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, और जो 2 बता रहे हैं अब ज़रा उनको हम चेक करके देखते हैं कि उनमें नाम मैच करते हैं या नहीं। जब हम मैथ्यू और ल्यूक के नाम आमने सामने रखते हैं तो हम ये पाएंगे कि पहले 6 नाम मैच करते हैं, लेकिन उसके बाद नाम बदलने शुरू हो जाते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। और जब उससे आगे चलते हैं तो नाम भी आपस में मैच करने बंद हो जाते हैं। और एंड तक आते आते जो मैथ्यूज़ है उसमें तो यीशु आ गया, लेकिन दूसरे में क्योंकि ज़्यादा पूर्वज हैं तो वो लिस्ट इससे कहीं ज़्यादा लंबी है। तो ल्यूक में जब आप चलते जाएंगे तो अभी तक आपको कहीं पर यीशु नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ एंड में आके यीशु मिलते हैं। अब यहाँ खास बात क्या है, मैथ्यू में जीसस और डेविड
में आने वाले 26 नामों में से केवल 4 ऐसे हैं जो ल्यूक में मिलते हैं, 3 ऐसे हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मिलते जुलते से हैं, और जो नाम इनमें आपस में मिलते भी हैं उनका सीक्वेंस या उनका क्रम आपस में मैच नहीं करता है। तो अगली बार जब मिशनरी आपके दरवाजे पर आए और आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि पहले ये प्रूव करो कि सच में कोई जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट करते थे, और जो तुम्हारी ही किताब है उसी में उनके दादा का नाम गलत है, तो हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे इसके बारे में और चर्चा